हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं वैभवी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम यहाँ पे आप लोगों की लव लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। श्रावण का महीना है, लव लाइफ की बात तो करना बनता ही है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे देखने वाले हैं शिव शक्ति मतलब महादेव माँ पार्वती की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए इस श्रावण के महीने में। महादेव माँ पार्वती आप लोगों की लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या गाइडेंस वो आप लोगों को देना चाहते हैं, ये भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप लोगों की लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या फिर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई लॉयल पर्सन आप चाहते हो लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, आपको वो मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, या आपको आपके पार्टनर ने चीट किया है और आप चाहते हो कि उसको उसकी गलती का रियलाइज हो, ठीक है, और हम लोगों का रिकनेक्शन हो जाए, हम लोग वापस से एक हो जाए। जो भी प्रॉब्लम है A to Z, जो भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स के लिए माँ पार्वती और महादेव क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, क्या क्या चेंजेस वो लेके आने वाले हैं, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं पाइल सिलेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह दो कार्ड्स रखे हुए हैं। कार्ड नंबर 1 है आई डू लव यू, ओके, एंड कार्ड नंबर 2 है लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। ये दो कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। आप लोग जिस भी मैसेज के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो वो कार्ड आप लोग पिक कर सकते हो, और अगर आप मैसेज से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ साथ मैं आप लोगों का नेम का फर्स्ट लेटर भी ऐड कर दूंगी, तो आप लोग अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी कार्ड को पिक कर सकते हो, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो मैसेज से तो आप उस अकॉर्डिंग कार्ड पिक कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, ओके। तो चलिए आप लोग देखिए आपको कौन सा कार्ड ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने यहाँ पे आई डू लव यू के कार्ड को पिक किया है, ठीक है। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस महादेव और माँ पार्वती आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की लव लाइफ में लेकर के आ रहे हैं श्रावण के महीने में। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, ओके। तो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने आई डू लव यू के कार्ड को पिक किया है या फिर अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है, महादेव प्लीज मुझे बताइए उनकी लव लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हैवी एनर्जी है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताऊं कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ को लेकर के बहुत बुरी नजर लगाई है लोगों ने कि यार इसका रिलेशनशिप कितना अच्छा चल रहा है, इन दोनों के बीच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। डेफिनेटली लोगों की नज़र लगी है, डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लैक मैजिक टूना टोटका आपकी लव लाइफ पर किया गया है, जिस वजह से आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं,
लव लाइफ में कि यार बराबरी पे एफर्ट्स डाले जाए, बराबरी पे फीलिंग्स हो। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। बट आपका है ना कहीं आपका ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं इन द सेंस कि किसी ने नजर लगाई, किसी ने कुछ किया, तो आप उस बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आपको बस एक ही चीज फील हो रही है कि नहीं यार ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। आपका ध्यान नहीं, क्योंकि ये कार्ड अगर आप देखोगे ना किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ये पीछे देख ही नहीं रहा है कि नेगेटिविटी है इसके बैक साइड। इसका ध्यान प्रेजेंट पर है, इसका ध्यान फ्यूचर पे है। तो महादेव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? महादेव आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आप देखो कौन है आपकी लाइफ में ऐसा इंसान जो आपकी लव लाइफ को देख के खुश नहीं होता था, जो आपके फेस पे तो खुशी दिखाता था लेकिन आपको कहीं ना कहीं हमेशा से उस पर डाउट रहता था। क्योंकि बॉटम ऑफ द डे हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर इस टाइम पे आप लोग टुगेदर नहीं हो, आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, तो ये स्ट्रगल देख के वो बहुत खुश है, वो इंसान बहुत खुश है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली आप दोनों को अलग करना या फिर आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट करना, कम्युनिकेशन गैप लेकर के आना, ये सब एक उसी का पार्ट था। ये सब एक उसी ने किया है, उसी इंसान ने किया है जो आज बहुत ज्यादा खुश है, जिसको आज ऐसा फील हो रहा है कि चलो फाइनली मेरी इच्छा तो पूरी हुई, मैं ऐसा करना चाहता था, ये काम तो बन गया। तो बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो साथ में नहीं है लेकिन मूव ऑन की एनर्जी में है, आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर आप साथ में हो लेकिन आपका पार्टनर अब इतना ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं है आपसे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आगे बढ़ने की एनर्जी है, पास को पास में छोड़ रहे हो। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि एक पर्सन तो कनेक्ट करना चाहता है, एक पर्सन तो वापस से सब कुछ सही करना चाहता है, पर दूसरा पर्सन लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, करियर पे फोकस करना चाहता है, लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाना चाहता है। ये इस टाइम की एनर्जी आप लोगों की लव लाइफ की। इस टाइम पे आप ये सारी चीजें फील कर रहे हो, ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हो अपनी लाइफ में। बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन बैलेंस बनाने के चक्कर में आप खुद को हर्ट कर रहे हो। आपको बार बार यही फील होता है कि यार वो अट्रैक्शन नहीं रहा लव लाइफ में, इमोशनली मैं डिटैच्ड हो गया हूँ इस पर्सन से या हो गई हूँ। आपको फील होता है, ऐसा नहीं कि आपको फील नहीं होता, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे आपका सिर्फ एक मोटिव है और वो मोटिव है लाइफ में आगे बढ़ना। कहीं ना कहीं आप लोगों का विश्वास उठ गया है प्यार से, प्यार भरी बातों से, रिलेशनशिप से। कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के बीच के जो रिश्ते में जो एक स्पार्क होता है वो नहीं है। इस वजह से भी आप इमोशनली ड्रेन हो गए हो, इस वजह से भी आप इमोशनली हर्ट हो गए हो बहुत ज्यादा इस टाइम पे, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट ये उस इंसान की जीत है जिसने आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट करे हैं और आप दोनों ने होने दिए। आप दोनों को अलग कर दिया या साथ में रहते हुए भी अलग अलग हो, मेंटली अलग हो। ये उस इंसान ने किया है जिसपे आपको डाउट है, जो हमेशा आपको लगता था कि यार ये पर्सन सही नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, वो सच है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है। ओके, और हम देख लेते हैं। अब ये तो हमें पता पड़ गया कि अभी की ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि महादेव क्या चेंजेस लेकर के आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए महादेव बात प्लीज ये बताइए हमें कि इनकी लव लाइफ में जो भी इश्यूज इस टाइम पे लोग फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम इस टाइम पे लोग फेस कर रहे हैं, आप क्या सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, क्या चेंजेस लेके आ रहे हो।
क्या चेंजेस आप इनकी लव लाइफ में लेकर के आ रहे हो महादेव। ओके, 7 ऑफ कप्स, टू ऑफ कॉइन्स, the Hierophant, the Wheel of Fortune, ओके, the Hermit। एक कार्ड और जंप करके आया है, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सूट्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखो, महादेव आपको आपकी लव लाइफ में एक गाइडेंस ये देना चाहते हैं कि आपने जो अपने आप को डिटैच कर लिया है ना लोगों से, कि आप लोगों ने एक्सपेक्टेशंस रखना ही बंद कर दी है, ठीक है, वहां पे आपको थोड़ा सा काम करना है। आप लोग सेल्वेशन की एनर्जी पे निकल चुके हो, सेल्वेशन की जर्नी पे आप लोग निकल चुके हो, जहां पे आपके दिल में, आपके मन में सिर्फ एक बात रहती है कि मुझे इमोशनली खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी है, मुझे सबसे डिटैच्ड हो जाना है, और ना ही मुझे किसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी है। इस टाइम पे आप लोगों ने डिसाइड किया है। महादेव चेंजेस लेके आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये है दोनों की तरफ से एफर्ट्स डालने का। महादेव आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आप दोनों को मिलकर एफर्ट्स डालने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों मिलकर एफर्ट्स डालोगे ना, तो आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप लोगों को गिव अप नहीं करना है। महादेव आप लोगों के साथ हैं। महादेव और माँ पार्वती की ब्लेसिंग से आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे दी हेरोफेंट का कार्ड है एंड इट शोज कि अगर आप लोगों ने बैलेंस डाला ना, तो क्लियरली आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको अपने रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं करना है। महादेव की ब्लेसिंग्स है ना, वो कर रहे हैं आपकी लव लाइफ अच्छी। वहां से जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हो वो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको भी एफर्ट्स डालना है। आपको और आपके पार्टनर को भी एफर्ट्स डालना है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, एक दूसरे के बारे में सोचना है, एक दूसरे की केयर करना है, रिस्पेक्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है अपने पार्टनर को लेके। क्योंकि जैसा आप करोगे ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पे कार्ड है, उसके बाद ही हर्मिट का कार्ड है। जैसा आप करोगे अपने पार्टनर के साथ, जैसा बिहेव आप लोग करोगे ना, वैसा आपका रिलेशनशिप बन जाएगा, वैसी ही एनर्जी आप लोग अट्रैक्ट करोगे। महादेव आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। और ब्लेसिंग्स में क्या दे रहे हैं? ब्लेसिंग्स में आप लोगों को मौका दे रहे हैं अपना रिश्ता सुधारने का। जी हाँ, महादेव आपको मौका दे रहे हैं, अपना रिश्ता सुधार लो। जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना, उनको दूर करो। दोनों बराबरी पे आओ, दोनों बराबरी के साथ एफर्ट्स डालो, दोनों को बराबरी का प्यार मिले एक दूसरे से। वो काम आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड यहाँ पे मैच्योरिटी शो करता है। अपने रिलेशनशिप को मैच्योर करो, अपने आप को मैच्योर बनाओ, मैच्योरिटी लेके आओ अपनी लाइफ में कि आप कैसे डील कर सकते हो लोगों से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पर्सन ने आपको बोला था कि मैं शाम को कॉल करता हूँ, लेकिन वो शाम को कॉल नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया कॉल करने में, तो वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हो सकता है बिजी होगा, कुछ काम कर रहा होगा, नहीं टाइम मिल पाया होगा। वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है कि यार तुमने तो फोन ही नहीं किया, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो टाइम देते हो। भाई उससे पूछो क्यों नहीं किया। अगर वो वैलिड पॉइंट है, वैलिड रीजन है, तो वो आपको समझना है, वो जानना है। क्योंकि हर्मिट का कार्ड मैच्योरिटी शो करता है, सैटर्न का कार्ड है ये।
अपने पार्टनर के साथ उस लेवल पे डील करो जहां पे मैच्योरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो, एक स्ट्रांग बॉन्ड हो। ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आई और आपको एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ भड़का दिया और आप लोग अलग हो गए। नहीं, जड़ पक्की करो, नींव पक्की करो अपने रिलेशनशिप की, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर अपने पार्टनर को मिस करते हो, ब्रेकअप हो गया है, बहुत याद आ रही है, तो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अगर उसने ब्लॉक कर दिया है तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, चीजें सॉल्व होंगी। वक्त के साथ जरूर चीजें सॉल्व होंगी। वक्त के साथ महादेव आपकी लव लाइफ स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, बहुत अच्छी करते जाएंगे। कोई भी इश्यूज आप नहीं देखोगे, लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एकदम से आप चाहो कि मैं सुबह सो के उठूं और मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, नहीं। आपको मेहनत करनी है, आपको एफर्ट्स डालना है अपने पार्टनर के लिए। ओके, और हम देख लेते हैं क्या है और क्या महादेव कहना चाहते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके, आप दोनों के रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके क्या बोलना चाहते हैं महादेव, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, कार्ड नंबर 6, वीनस का यहाँ पे कार्ड है, वीनस की एनर्जी है। देखो, आपकी लव लाइफ तो बहुत स्ट्रांग हो रही है। साथ में मुझे ये कार्ड यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग एक रिलेशनशिप में और आप लोगों ने सोचा है कि नहीं आप लोगों को शादी करनी है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल है। आप दोनों साथ में ग्रो हो रहे हो, साथ में आप लोगों का करियर ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो ग्रोथ आपकी साथ में हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका आर्ट को देखोगे तो बराबरी पे है, वाटरफॉल बराबरी पे है, वीनस का कार्ड है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ आ रही है, साथ में मिलके आगे बढ़ोगे। अगर करियर को लेके टेंशन रहती है ना कि यार पता नहीं अगर हम दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी, हम लोग करियर में वेल सेटल्ड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, डेफिनेटली हो जाओगे, ठीक है, डेफिनेटली हो जाओगे और साथ में ही ग्रोथ करोगे, साथ में ही आगे बढ़ोगे। विजडम, कार्ड नंबर 5, चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, विजडम आ रहा है, नॉलेज, कैसे डील करना है पार्टनर के साथ। मैंने बताया ना, द हर्मिट का कार्ड था जो कि बता रहा था मैच्योरिटी लेके आओ, वो चीजें आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो। अथॉरिटी का भी यहाँ पे कार्ड है, कार्ड नंबर 4, राहु का यहाँ पे कार्ड है, एंड इट शोज कि जो भी इल्यूजन आपका बना हुआ है ना अपनी लव लाइफ को लेकर के कि नहीं लव लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, रिलेशन ऐसा होना चाहिए, वो सब इल्यूजन ब्रेक कर रहे हैं महादेव। एक सही डेफिनेशन क्या होती है प्यार की, वो महादेव आपको समझाने वाले हैं कि एक्चुअल में प्यार क्या है, एक्चुअल में पार्टनर के साथ कैसे डील करना चाहिए। वो इल्यूजन वो ब्रेक कर रहे हैं महादेव, जो आप लोगों ने पाल के रखा है कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है। इट जस्ट इल्यूजन, इट जस्ट एन इल्यूजन। बॉटम ऑफ द डेक फर्टिलिटी का कार्ड है। यस, आपका रिलेशनशिप फर्टाइज हो रहा है, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बन रहा है, ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, और मैं यहाँ से अब आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज देखूंगी, फिर महादेव की तरफ से भी देखेंगे। यहाँ से मैं देखूंगी कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको इस टाइम पे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्या मैसेजेस आप देना चाहते हो अपने पार्टनर। ओके, I feel the same for you. Wow, beautiful card. स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेटली। वो आपके पार्टनर भी आपके लिए सेम फील करते हैं। अब आपका डाउट दूर हुआ, आपके मन में क्वेश्चन चलता था कि पता नहीं मेरे पार्टनर मेरे लिए फील करते हैं कि नहीं, डेफिनेटली करते हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू।
वाह, वो अभी भी करते हैं। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है ना, तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, भाई वो आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आज भी आपके लिए फील करते हैं। ओके, आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। वो एक बेटर रिलेशनशिप आपको नहीं दे पाए, इस चीज का उनको बहुत ज्यादा अफसोस है। इस चीज का उनको बहुत ज्यादा अफसोस है। वो आपको एक बेटर रिलेशनशिप देना चाहते थे, बट समहाउ वो नहीं दे पाए। ठीक है, उनकी इच्छा अधूरी रह गई, ये वो आपको कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं? आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। अगर उन्होंने आपके साथ कभी गलत बिहेव किया है, आपको हर्ट किया है, जिस वजह से आज आप दोनों साथ में नहीं हो, तो उनको उस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा है। अपनी गलती उनको रियलाइज हो चुकी है, और वो यही विश करते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने तुमसे बदतमीजी से बात नहीं की होती, तुमको हर्ट नहीं किया होता। अगेन, आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। उनको पता है, उनको ये चीज रियलाइज है कि उनकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। वो ये जानते हैं, भले ही वो एक्सेप्ट करे या ना करे, बट उनका अंतर मन, उनकी अंतर आत्मा जानती है कि उनकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। एंड आई कांट सी यू क्राइंग। वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेजेस। बहुत सुंदर मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। महादेव की तरफ से क्या है, अब ये देख लेते हैं। महादेव की तरफ से क्या है मैसेज? फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी। महादेव आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो लॉन्ग जर्नी है, वो टेम्पररी नहीं है। ठीक है, वो एक लॉन्ग जर्नी है, बहुत दूर तक जाना है, फ्यूचर साथ में दिखता है आप लोगों का। तो अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से हील करो, एफर्ट्स डालो। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। लॉर्ड शिवा इज bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom। महादेव आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे ना, महादेव आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाएंगे, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेगी कि जो आपके लिए एक हीलिंग का काम करेगी, जो आपको आपके मन को अच्छा करेगी, आपका मन बहुत अच्छा होगा। गाइडेंस आपको यहाँ पे दी जा रही है। ओके, चलिए लास्ट में यहाँ से एक चीज़ देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए। आप लोग रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, या आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि आने वाला कौन सा टाइम आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए स्ट्रांग रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो सकती है, जो भी आप चाहते हो। आप रिकंसिलिएशन चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको प्रपोज करे, आपकी शादी हो जाए, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा टाइम आप लोगों के लिए स्ट्रांग रहने वाला है, कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए कि कब कब क्या होने वाला है, जो भी आपका क्वेश्चन है। चलिए, ओके, विंटर सीजन डेफिनेटली, मतलब इसी ईयर में विंटर सीजन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है, और रेनी सीजन डेफिनेटली, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, ये टाइम भी आप लोगों के लव रिलेशन के लिए, लव लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वन मोर कार्ड प्लीज। इन बिटवीन 21 अगस्त टू 22 सितंबर विंटर। ओके, दी हर्मिट का कार्ड है। देखो, अभी 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक का ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, और बहुत से लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर का भी है, क्योंकि विंटर है यहाँ पे, तो नेक्स्ट ईयर भी पॉसिबल है। ओके, तो
तो ये जो टाइम है ना, इस बिटवीन दिस टाइम कुछ तो होगा। आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है, आपका रिकंसिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हो। ठीक है, वाओ। सो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने आई डू लव यू के कार्ड को पिक किया था या फिर अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। महादेव आप लोगों की लव लाइफ के लिए ये ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, वो ये ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, गाइडेंस आपको ये देना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस श्रावण के महीने में क्या क्या गाइडेंस आपके लिए है। अगर आप लोग कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर के इस कार्ड को पिक किया है या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी महादेव इस श्रावण के महीने में आप लोगों की लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है और क्या गाइडेंस आपको महादेव और माँ पार्वती देना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2, इस टाइम पे आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, Six of Wands, King of Cups, Two of Pentacles, Ace of Cups, and the World. Okay. बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज देख रही हूँ, बहुत से लोगों की तो लव लाइफ यहाँ पे अच्छी चल रही है, कोई भी इश्यूज नहीं चल रहा है, शादी की बात भी चल रही है, शादी भी करना चाह रहे हैं, प्रपोजल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए अच्छी चीजें यहाँ पे चल रही है। बहुत से लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हो, आपको हमेशा से एक डर लगा रहता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा है, कहीं मेरा पार्टनर किसी और से बात तो नहीं कर रहा है। ये डर एक आपको हमेशा लगा रहता है क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव है, एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन एक डाउट है, छोटा सा डाउट कि कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। ये थॉट्स मन में रहते हैं आप लोगों के, कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं उनके किसी भी एक्शन की वजह से। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि उनकी भले किसी से बात हो रही हो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है, लेकिन काम के पर्पस से होती है, वर्क के पर्पस से होती है, ऑफिस में जो काम होता है उसके पर्पस से होती है। सच कोई रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई आपको वो चीट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि उन्होंने अपने इमोशंस को पूरे तरीके से अपना कंट्रोल बना के रखा है, उनके कंट्रोल में है उनके इमोशंस, वो कभी नहीं भटकेंगे, कभी नहीं भटकेंगे। और हाँ, अगर पास्ट में उन्होंने आपसे कुछ चीजें छिपाई है तो वो आपके अच्छे के लिए छिपाई है, क्योंकि उनको पता है कि आप उनका पास्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, या आपने छिपाई है अपने पार्टनर से तो वो उनके अच्छे के लिए छिपाई है। ठीक है, उनके अच्छे के लिए वो चीजें छिपाई गई है। बहुत से लोग यहाँ पे शादी के लिए भी वेट कर रहे हैं, अच्छे प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज हो रही है। एस ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, डिवाइन की तरफ से, महादेव माँ पार्वती की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं जो आपको एक शादी की जर्नी पे ले जाएंगे। डेफिनेटली आ रहे हैं प्रपोजल। अगर आप सिंगल हो तो भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर करने वाला है।
महादेव की ब्लेसिंग्स है, आ रहा है आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा पर्सन। और जो लव लाइफ को लेके जगलिंग चल रही है ना, इमोशनली जो सेटिस्फाइड नहीं हो ना, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इमोशनली अपनी लव लाइफ में आपको। ओके, अगर इस टाइम पे इस सारी चीज़ों से आप लोग डील कर रहे हो तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। महादेव की ब्लेसिंग्स, माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों की लाइफ में। और अब यहाँ से देखते हैं और क्या है। फाइल नंबर 2, टू ऑफ कॉइन्स अगेन, यहाँ पे भी आया था टू ऑफ पेंटिकल्स, बट दोनों का मीनिंग अलग है। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक द मून। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में? देखो, आने वाले टाइम में, श्रावण के महीने से, ठीक है, आप लोग अपने रिलेशन को बैलेंस करना सीख जाओगे, बैलेंस में लेके आना सीख जाओगे कि आपको कैसे बैलेंस रखना है, अपनी रिलेशनशिप को, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस में रखना है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास दी मून का कार्ड एंड इट शोज कि इमोशनली अगर आप बैलेंस में नहीं हो ना, आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन जैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, और कहीं ना कहीं उसका गुस्सा आपकी लव लाइफ पे निकल जाता है, आपके पार्टनर पे निकल जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है। महादेव वो सारी नेगेटिविटी एंड कर रहे हैं, क्योंकि दी डेविल के बाद यहाँ पे दी चैरियट का कार्ड आया है। ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी लव लाइफ को लेके। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, किसी से शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो रही है। वो जो जगलिंग चल रही है ना रिलेशनशिप में, कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, वो जगलिंग खत्म कर रहे हैं महादेव, वो जगलिंग खत्म कर रहे हैं और आपके लिए एक परमानेंट रिलेशन लेकर के आ रहे हैं। परमानेंटली आप कनेक्ट रहने वाले हो अपने पार्टनर से। नाइट ऑफ वॉन्ड से डेफिनेटली न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लव लाइफ का। अगर आप सिंगल हो ना कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसके साथ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बनने वाले हो, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन रहा है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड कपल हो, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। जो आपकी इच्छा है ना अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग, जो भी इच्छा है कि रिकंसिलिएशन हो जाए, मेरा क्रश मुझे प्रपोज कर दे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो सब हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और वो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फेक्शन देगा। द डेविल की एनर्जी एंड हो रही है, सारी नेगेटिविटी एंड हो रही है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास द चैरियट का कार्ड है। वो जो नेगेटिविटी थी ना, कि कई बार आपको ऐसा फील होता था कि यार मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करता है, समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें महादेव यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत सुंदर बना रहे हैं, आपकी लव लाइफ बहुत सुंदर बना रहे हैं। और हम यहाँ से देखते हैं फाइल नंबर 2 और क्या है। फर्टिलिटी, यस, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, फर्टाइल हो रहा है, बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप बन रहा है, स्ट्रांग बॉन्ड हो रहा है। सेक्रीफाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया है ना अपने पार्टनर के लिए, तो उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलने वाला है, एक पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है।
ओके। अथॉरिटी का यहाँ पे कार्ड है, कार्ड नंबर 4। जो भी इल्यूजन इस टाइम पे बना हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है, वो सब इल्यूजन यहाँ पे टूटने वाला है, वो सारा इल्यूजन यहाँ पे खत्म हो रहा है। क्यों? कार्ड नंबर 4 राहु का कार्ड है। बहुत ज्यादा भ्रम पाले बैठे हो कि रिलेशनशिप ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मतलब कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा बोलना चाहिए, तो ये सब एक भ्रम है। महादेव वो सारा भ्रम तोड़ रहे हैं और एक पॉजिटिविटी और एक रियलिटी की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं, जहां पे आपकी लव लाइफ की एक रियल जर्नी स्टार्ट होगी। एक अथॉरिटी वाला रिलेशनशिप होगा आपका, एक दूसरे के लिए ही बने हो आप लोग, ये चीज क्लियरली यहाँ पे शो हो रही है। और आपको भी बहुत जल्दी ये चीज समझ में आ जाएगा कि ये मेरा सोल पार्टनर है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है यहाँ पे आप लोगों का। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो यस, पास्ट लाइफ से आप लोग साथ में हो। ओके, वेरी नाइस। एक बार मैं यहाँ से देखती हूँ अब कि आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। चाहे आप लोग रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, आप लोग सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है ना, या आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, आप लोग मैरिड कपल हो, जो भी है ना, अपने पार्टनर का आप लोग नाम लीजिए 3 टाइम्स एंड विल सी कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चाहे आप लोग इस टाइम पे साथ में हो या नहीं हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज प्रेशियस फॉर मी। जो भी मोमेंट्स वो आपके साथ स्पेंड करते हैं ना, वो उनके लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। यू टच्ड माई हार्ट, आप उनके जहन में बसे हो, आप उनके दिल में बसे हो, आपने उनका दिल छू लिया है। ठीक है, आई लव यू एज यू आर, आप जैसे भी हो ना, अगर आपको अपने में कोई कमियां नजर आती है, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे आप इंसान हो ना, जो भी आप हो, ठीक है, जैसे भी आप हो, वो आपसे वैसे ही प्यार करते हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर, यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये वो आपको कहना चाहते हैं। और अभी मैंने आपको कार्ड देख के यही कहा था कि यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। आई फील रोमांटिक फॉर यू, अगर आपको उनकी फीलिंग्स जाननी है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी, वो आपको यहाँ पे यही कह रहा है कि वो सिर्फ आपके हैं। अभी हमने बात की भी थी इस बारे में कि आपको अगर डाउट होता है कि आपके पार्टनर किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ जाएंगे, तो यस, उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी कि आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी, मेरे ऊपर डाउट मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और ये चीज मैंने आपको भी कही थी कि काम के चक्कर में उनकी किसी से बात होती होगी, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, ये उन लोगों के लिए मैसेजेस है जहां पे आपने अपने पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक किया है, जहां पे आप लोगों ने उनको चीट किया है। आई फील द सेम फॉर यू, अगर आपके मन में क्वेश्चन था कि क्या मेरा पार्टनर भी मेरे लिए सेम फील करता है, डेफिनेटली करता है आपके लिए सेम फील। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर, यस, वो क्या फील करते हैं, वो यही फील करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू, वो अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। एंड आई डू लव यू, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, आपको उनकी फीलिंग्स समझने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन है। महादेव की तरफ से देख लेते हैं क्या है गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ।
ओके, माउंटेन्स का यहाँ पे कार्ड है, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। अपने पार्टनर के साथ रिलैक्स करो, टाइम स्पेंड करो, महादेव ये कह रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होती जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप अच्छा होता जाएगा। फैमिली इमोशनल सपोर्ट, अपने पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट करो, ठीक है। एज अ फैमिली मेम्बर उनको सपोर्ट करो, उनको अकेला मत छोड़ो। और डेफिनेटली आप लोगों का पास्ट लाइफ से ही कनेक्शन है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे मैरिज भी शो कर रहा है। त्रिशूल रेडिएंट पावर, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो पावर है ना उसको बरकरार रखने के लिए एफर्ट्स डालते रहो, ठीक है, एफर्ट्स डालते रहो। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ कोई मिस्टेक्स करी है, कोई उनको चीट किया है या कुछ किया है, तो महादेव आपको एक मौका देने वाले हैं अपनी गलतियों को सुधारने का। उस गलतियों को रिग्रेट करने की जगह अपनी गलतियों को सुधार लो। महादेव आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि श्रावण के महीने में डेफिनेटली आपको एक मौका दिया जाएगा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। ओके, लास्ट हम यहाँ से देखेंगे कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है कि मेरा मेरा पार्टनर कब आएगा मेरी लाइफ में, क्या मेरा रिकंसिलिएशन कब होगा, जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम के रिगार्डिंग, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा टाइम इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड यहाँ पे क्या आता है आप लोगों के लिए। जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए क्या टाइमलाइन आती है। ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है। विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स आप लोगों का कोई काम बनने वाला है, जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए टाइमलाइन आई है विद इन 2 वीक्स। और देखते हैं, 2 कार्ड्स और निकालूंगी मैं यहाँ पे। डे आफ्टर टुमारो, समर का यहाँ पे कार्ड है, मतलब परसों का दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कुछ ना कुछ हो सकता है आपकी लव लाइफ में। 1 मोर कार्ड प्लीज। डिलेज, यू आर इन हैंगिंग पोजीशन बाय योर ओन विल। दी हैंगमैन का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी सिचुएशन में खुद की वजह से ही फंसे हुए हो, ठीक है, खुद की वजह से ही फंसे हुए हो, तो वहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। और जिस दिन आप उस सिचुएशन से खुद बाहर निकल जाओगे, आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो सिचुएशन है, वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक, इन बिटवीन 21 मई टू 28 जून, स्प्रिंग का यहाँ पे कार्ड, दी लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। मतलब कि नेक्स्ट ईयर 2026 के 21 मई से लेकर के 20 जून तक का जो टाइम है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है कि आप लोगों की शादी फिक्स्ड हो जाए, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आप कोई प्रपोज करे, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर के ये 21 मई से लेके 20 जून तक का टाइम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए हो। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन पे प्रेस कर दिया है, तो थैंक यू सो मच मुझे अपना टाइम देने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए। अपनों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर ओम नमः शिवाय लिखिए। ओके, अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।